बहुत बार हमने बचपन में भी पढ़ा है कि हम पानी है, राइट। एंड मेरी आवाज ऑडिबल है ना आप सभी को? यस। ओके। सो वी आर 70% वाटर। लाइक हमारी बॉडी के हर कंपोनेंट का जो मेजर पार्ट है वो पानी से ही बना है। लाइक हमारे ब्लड में 83% पानी है, आइस के अंदर 95% है, लंग्स के अंदर 80% है। तो ओवरऑल जो हमारी बॉडी है वो मोर देन 70% इज वाटर, राइट सर। तो अब देखिए, पानी एक ऐसी चीज है जो इवन हमारे जो ऋग्वेद, आज से हजारों साल पहले जिनके बारे में लिखा गया था ऋषि मुनियों ने, उसमें पानी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। उसमें लिखा गया था, ये ऋग्वेद की कटिंग है, कि जल अमृत है। और उसमें बोला गया था कि जल पीने से ही रोग ठीक हो जाया करते थे। तब की अगर हम बात करें, 90% बीमारियां पानी पीने से ठीक हो जाया करती थी। आज उल्टा हो चुका है, आज 90% बीमारियों का कारण डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी बन चुका है। तो ऐसे क्या चेंजेस आए हमारे ड्रिंकेबल वाटर के अंदर और कैसे हमारा नजरिया बदल गया, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप सभी पानी को एक ही नजरिए से देखते हैं, पानी या तो साफ है या पानी गंदा है, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा कोई तीसरा नजर ही नहीं है, या तो पानी साफ है या पानी गंदा है। अब एक और नजरिया होता है पानी को देखने का, वो है डेड और लाइव वाटर। पानी भी एक जीवित वस्तु है, उसकी खुद की मेमोरी भी होती है, ये प्रूवन है। इसके पीछे बहुत सारी स्टडीज है, एक्सपेरिमेंट्स है कि पानी की खुद की मेमोरी भी होती है। अब देखिए, डेड और लाइव वाटर। तो लाइव वाटर की क्या डेफिनेशन होती है? लाइव वाटर होता है जैसे आपका कोई भी ग्लेशियर वाटर का सोर्स हो गया। यहाँ हम बात करते हैं एक जो मेजर सोर्स है इंडिया का, गंगोत्री का पानी। हम किसी हरिद्वार के गंगा जल की बात नहीं कर रहे, या गंगा नदी जहां जहां से निकल रही है उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सोर्स की। गोमुख से निकलने वाला जो गंगा जल है, गंगोत्री जिसे बोलते हैं, उस पानी के अंदर ऐसी कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे पीने के पानी में नहीं मिलती। और ऐसी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जगह है, लॉर्डस है फ्रांस में, नोडियो है एक जर्मनी में जगह, जहाँ पे लोग आते हैं, टेलेकोटे है मैक्सिको में, जहाँ लोग लाइन लगा के पानी को ले जाते हैं, क्योंकि उस पानी को पीने से उनकी बीमारियां ठीक होते देखी गई, या उसमें नहाने से स्किन की डिजीज ठीक हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है वर्ल्ड वाइड। तो आज से 70 ईयर्स पहले, 70 साल पहले, जापानीज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि इन सभी पानी के सोर्सेज के ऊपर ऐसा क्या है इन सोर्सेज के अंदर जो हमारे पीने के पानी में नहीं है। और 1974 में उन्होंने एक ऐसी मशीन डेवलप की जिसके थ्रू हमारे घर के पीने का पानी जब पास किया जाता है, तो ऑन ए मेडिकल टर्म्स हमें घर बैठे वही पानी मिलता है जैसे गंगोत्री से निकलता है या ग्लेशियर वाटर से निकलता है। तो इसको कैंगन वाटर मशीन्स बोला गया। 1974 में एक कंपनी स्टेब्लिश हुई थी। पहले 20 साल इसके वहां पे इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए, जिससे वहां पे, क्योंकि देखिए जापान में कोई भी हेल्थ वाइज या आप देखेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप इतनी इजीली रन नहीं कर सकते। तो पहले पूरी रिसर्च हुई फर्स्ट 20 ईयर्स, वहां पे हॉस्पिटल्स में प्लांट्स लगे, और जब इसकी डिमांड बढ़ने लगी इस पानी की, तब ये डोमेस्टिक मॉडल 90s में इंट्रोड्यूस किए गए। आज मोर देन 4 मिलियन, 40 लाख से ज्यादा लोग वर्ल्ड वाइड इस मशीन के पानी को यूज कर रहे हैं, उनके घरों में मशीन लग चुकी है। मोर देन 170 प्लस कंट्रीज में इस मशीन की प्रेजेंस है। अब बेसिकली ये मशीन करती क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कोई भी ग्लेशियर वाटर या गंगोत्री के पानी का, जो हम लाइव वाटर का सोर्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो होती है। पहली प्रॉपर्टी, वो पानी एंटीऑक्सीडेंट होता है, एल्कलाइज्ड होता है, माइक्रो क्लस्टर्ड एंड एक्टिव हाइड्रोजन उसके अंदर आपको मिलेगी। जब आप इस मशीन से पानी को पास करते हैं, अपने नॉर्मल ड्रिंकेबल वाटर को पास करते हैं, तो आपको घर बैठे वैसा पानी मिलता है, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए ऑक्सीडेशन को समझना जरूरी है। तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसे हम रस्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, कि एयर के कांटेक्ट में कोई भी चीज आएगी उसका एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, आप सेब को काट के रख देंगे तो 15 मिनट में वो आपका काला पड़ने लग जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। वैसे ही आप देखेंगे कि लोहे पे जंग लग जाता है, उसका टाइम प्रोसेस अलग है, बट उस पे भी धीरे धीरे उसका भी ऑक्सीडेशन होता है और लोहा भी ऑक्सीडाइज होता है, उस पर जंग लगने लग जाता है। इवन हमारी ह्यूमन बॉडी भी ऑक्सीडाइज होती है, क्योंकि हम भी चारों तरफ से रेडिएशन से घिरे हुए हैं, हमारा जो डाइटिंग पैटर्न है वो भी बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो हम भी धीरे धीरे, हमारे सेल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, जिसकी वजह से एजिंग होती है और सिकनेस हमारी बॉडी के अंदर आती है, राइट। क्योंकि कोई भी जो आज जवान है वो बूढ़ा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसका लगातार चल रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस 24/7 चल रहा है। बट इसको आप रोक नहीं सकते, बट इसको स्लो डाउन किया जा सकता है बाय टेकिंग मोर एंड मोर एंटीऑक्सीडेंट इन योर बॉडी। यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ डॉक्टर्स भी है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, तो उन्हें भी पता है आजकल एंटीऑक्सीडेंट पिल्स भी बहुत सारे डॉक्टर्स लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिड्यूस करती है।
तो अब ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में कर क्या रहे, बेसिकली देखिए एवरी सेल इन योर बॉडी इज अ बैटरी। इसके ऊपर बहुत सारी ऑथेंटिक प्रूफ्स है, बुक्स लिखी गई है कि हमारे जो सेल्स है बॉडी के, वो एक बैटरी का काम करते हैं। और हमारी जो सेल्स है उसको दैट नीड्स वोल्टेज, हमारी ह्यूमन वोल्टेज भी होती है। और उसका जो चार्ट है, अगर मैं उस चार्ट की बात करूं, तो एक बच्चा जब बर्थ लेता है, जब नए सेल्स रीजनरेट होते रहते हैं मतलब, तो वहां पे जब एक बच्चा होता है तो उसकी जो सेल्स होते हैं, उसकी जो वोल्टेज होती है, सेल वोल्टेज होती है -40 से -50 वेरी करती है, राइट। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारा होता है, क्योंकि हमारे घरों में एसी है, मोबाइल हम हमेशा यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें रेडिएशन छोड़ती है। और धीरे धीरे हमारे जो सेल्स की वोल्टेज है डाउन होने लग जाती है। और यही सेल्स की वोल्टेज जब -10 टू -15 आती है, तो यू विल फील टायर्ड, सिकनेस, हमारी बॉडी में बीमारियां लगने लग जाती है। और यही सेल जब पोलैरिटी चेंज करके प्लस की तरफ चले जाते हैं, जब वोल्टेज +22 +30 हो जाती है जिन सेल्स की, वो सेल्स कैंसरस बन जाते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत सारी स्टडीज है कि कैसे अगर आपकी सेल्स की वोल्टेज डाउन होगी तो उससे आपको बीमारियां लगेगी। तो सेल्स की जो हेल्दी सेल्स की वोल्टेज होती है वो -40 से -50 के बीच में वेरी करती है। अब देखिए क्या होता है, अब कोई भी चीज हम खा रहे हैं, अगर, अब फॉर एग्जांपल जो सेल्स की वोल्टेज है हमारी डाउन हो रही है या अप हो रही है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो देखिए कोई भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स की वोल्टेज प्लस की तरफ जाएगी या माइनस में रहेगी, राइट। तो जो भी चीज, अगर फॉर एग्जांपल आप लेंथ को मीटर में नापते हो, वेट को केजी में नापा जाता है, तो हम इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, वोल्टेज का जो प्रोसेस है, इसको नापने के लिए इसकी मेजरमेंट यूनिट होती है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। कि कोई भी चीज जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है आपके इस प्रोसेस को रिड्यूस करने का या बढ़ा देने का। एनीथिंग विच इज ऑन पॉजिटिव साइड, वो आपकी सेहत के लिए खराब है, आपकी सेल्स की वोल्टेज को डाउन कर रही है। और कोई भी चीज अगर नेगेटिव साइड पे है, मिली वॉट्स में ही हम मेजर करते हैं, हमारी जो सेल्स की वोल्टेज होती है वो मिली वॉट्स में होती है, तो माइनस में है तो दैट मीन्स वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ किसी भी हेल्दी जूस की, अगर मैं कोई भी पेड़ से तोड़ के फ्रूट लेता हूँ और उसका जूस बनाऊंगा, तो उसकी वोल्टेज आपको माइनस में मिलेगी, -100 टू -200 वेरी करेगी, राइट। कैंगन वाटर मशीन से जो पानी निकलता है तो वो भी माइनस में ही होता है, क्योंकि लाइव वाटर जो होता है उसका आपको हमेशा वोल्टेज माइनस में मिलेगा। अगर मैं गंगोत्री पे जाके उसका वोल्टेज चेक करूंगा तो हमेशा आपको माइनस में मिलेगा उसकी वोल्टेज, राइट। तो आज आपके सामने सबसे पहला जो, मेरी आवाज क्लियर है? जी। राइट। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं पानी की बात कर रहा हूँ। तो पानी के यहाँ सैंपल्स मैंने रखे हैं, ये 3 सैंपल्स, 2 पानी के सैंपल्स है, और मैंने साथ में एक कार्बोनेटेड ड्रिंक भी रखी है आपको दिखाने के लिए। ये उसी मशीन से निकला हुआ पानी है, एंड दिस इज नॉर्मल वाटर, और ये आपका कोल्ड ड्रिंक, राइट। तो ये मैंने कैंगन वाटर का सोर्स लिया है। ये रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी आप मिनरल वाटर भी रख सकते हैं इसकी जगह। इवन आजकल 200 रुपए लीटर से लेके 300 रुपए लीटर भी पानी मार्केट में बिक रहा है, वो सभी सेम है। वो कैसे सेम है वो मैं आज आपको प्रूव कर दूंगा, right? और यहाँ पे मैंने कार्बोनेटेड ड्रिंक भी रखी है जो रिप्रेजेंट करेगी, इवन एपी फेज हो गई आपकी, नॉर्मल कार्बोनेटेड ड्रिंक होगी, सोडा कोला लिम्का। क्योंकि लोग, मैंने देखा है अमूमन क्या होता है जब एसिडिटी होती है तो इसको बड़ा यूज करते हैं घरों के अंदर, राइट। तो इसलिए मैंने इसको भी रखा है कि हम दिखा पाए कि ये कितना खतरनाक है। तो यहाँ पे अब इसकी वोल्टेज चेक करने के लिए, नॉर्मल जैसे पानी की टीडीएस चेक करने के लिए टीडीएस मीटर आता है, ये एक मीटर आता है जो मैं अभी यूज करने वाला हूँ। दिस इज मिलेक्वे कंपनी का है, ये हम जर्मनी से इंपोर्ट कराते हैं। आप देखेंगे इस पे ध्यान से देख पाएंगे कि दिस इज ओआरपी मीटर, राइट। ये क्या है, ये एक ओआरपी मीटर है, इस पे वोल्टेज आ रही है मिली वॉट्स में। क्योंकि एयर भी हमेशा ऑक्सीडाइज होती है, एयर ऑक्सीडाइज करती है, तो ये नॉर्मल अभी हवा में है, इसमें सेंसर होता है। तो जब मैं इसको डिप करूंगा तो ये अपनी रीडिंग बताएगा। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल पानी जो आप पी रहे हैं आजकल, कोई भी पानी आप आरओ का चेक करेंगे या मिनरल वाटर चेक करेंगे, सो आप देखेंगे पॉजिटिव साइड पे है, राइट। इसमें पीछे नेगेटिव फिगर नहीं आ रही, ये पॉजिटिव है, +192 के आसपास। वरुण जी, पूरा दिख नहीं रहा है। सबको पूरा दिखे ऐसा थोड़ा सा मोबाइल एडजस्ट करना ये पड़ेगा देखिए, आपको। अब दिख रहा है आपको? यस यस। सो दिस इज +190 के आसपास है। अगर इवन ये +1 भी होगा दैट मीन्स इट्स ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि हमें नहीं पता इसका सोर्स क्या है, अगर ये बॉटल में है या ग्राउंड वाटर है, तो ये सब ऑक्सीडाइज्ड है, राइट।
अगर मैं बात करता हूं एक कार्बोनेटेड ड्रिंक की, सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 300 के आसपास चला गया ये। देख पा रहे हैं आप सभी? जी। Yes. तो इट मीन्स ये बहुत ही खतरनाक है, ऑक्सीडाइज है। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल पानी की, वो भी ऑक्सीडाइज है, बट इफ यू टॉक अबाउट कैंगन वाटर, देन इट्स प्लस और माइनस। ये It's नेगेटिव minus. वोल्टेज दिख रही है आप सभी को? ये बढ़ रहा है अभी भी। अगर मैं वापस इसको एक कोल्ड ड्रिंक पे डाल दूंगा, तो ये देखिए मीटर किस तरीके से वापस प्लस की तरफ जा रहा है। और अगर मैं इसको वापस एक कैंगन वाटर के सोर्स में डाल रहा हूँ, इट्स माइनस। तो देखिए मेरा मोटिव क्या आपको यहाँ दिखाने का, अगर यही मीटर जाके मैं गंगोत्री के पानी में डालूं, उसकी हमने वीडियोस बनाई हुई है, क्योंकि मैं यहाँ गंगोत्री नहीं ला सकता, पर अगर मैं गंगोत्री में ये मीटर डाल देता हूं तो इट विल शो माइनस, ये नेगेटिव वोल्टेज दिखाता है उसकी। और अमूमन क्या होता है, हम घरों में पूजा करने के लिए गंगोत्री का पानी या गंगा जल रखते हैं, बट उसको मैं 3-4 दिन बाद भी अगर चेक करूंगा, एक गंगोत्री के पानी को भी अगर मैं स्टोर कर लेता हूँ, आफ्टर 3 to 4 days वो भी प्लस हो जाएगा। तो पानी, कोई भी पानी हो, चाहे 1000 रुपए लीटर भी पानी मार्केट में बिक रहा है, उसकी शेल्फ लाइफ आप देखेंगे वो 1-1 साल तक भी बॉटल्स में बंद होता है। बट कोई भी लाइव वाटर का जो सोर्स है, उसकी जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो 3 days होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद अब देखिए ये जो पानी है, इसके अंदर भी मैंने पानी निकाला, एयर आ गई है, तो एयर आ गई है तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो चुका है। सो आफ्टर 72 आवर्स ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेन पर्पस क्या है, ये मशीन जो है, ये मशीन घरों में ही लगती है, डोमेस्टिक यूज के लिए होती है। जब इस मशीन से आप लाइव वाटर निकालते हो और विद इन 48 to 72 आवर्स इसको कंज्यूम कर लोगे, तो ये वही पानी आपको मिलेगा जैसे ग्लेशियर वाटर, जो लाइव वाटर का सोर्स हमारे लिए बना था एक्चुअली। इसको और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आप एक टमाटर को रख दीजिए और एक नॉर्मल बॉटल में कोई भी पानी रख के आप ट्रेवल करते हो, बाहर निकल जाते हो, हफ्ते बाद आप घर लौटते हो। टमाटर हमने नॉर्मल रखा है, फ्रिज में नहीं रखा, तो टमाटर के साथ क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? टेंशन खराब हो जाएगा। टमाटर सड़ जाएगा एक्चुअली में, राइट? आप उसको कंज्यूम नहीं करोगे। बट अगर मैंने पानी को रख दिया हफ्ते के लिए, क्या आप उसको वापस आके कंज्यूम कर लोगे? नो। हम कर लेते हैं, जनरली हम कर लेते हैं। आप बाहर से मिनरल वाटर बॉटल जो खरीदते हो, 6-6 महीने पुरानी पैकिंग भी होती है, उस पे जो एक्सपायरी होती है ना, वो बॉटल की होती है, क्योंकि पानी की कोई एक्सपायरी नहीं है। बट डराने वाली बात यह है कि जैसे टमाटर सड़ता है, पानी भी सड़ता है, बट पानी दिखता नहीं है, राइट? पानी की शेल्फ लाइफ जो नेचर ने बनाई है, नेचर ने हमें पानी दिया था, बहता हुआ पानी का सोर्स, लाइव वाटर का सोर्स, बट हम स्टोर्ड वाटर पी रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे आपका सप्लाई का पानी हो, ट्रीटेड वाटर हो, तो सभी एक पानी के सोर्स है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस वाटर इज नेगेटिवली चार्ज, जो हमारी बॉडी के लिए बना है। यस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, एक वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि कुदरत ने 3 चीजें बनाई हैं जिसकी जो चार्ज रखा है, नेगेटिव रखा है। जैसे पानी नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी नेगेटिव चार्ज होते हैं। बट हम ज्यादातर जनरली हम कोल्ड स्टोरेज का खा रहे हैं। तो यहाँ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक लाइव, आप पेड़ से तोड़ के फल को, उसका जब आप वोल्टेज चेक करोगे तो कितना आता है। दोस्तों आज हम हैं आपको ऑडियो आ रहा है वीडियो का? जी। जी, ओके। दोस्तों आज हम हैं फतेहाबाद के नजदीक ही गांव के अंदर। वीडियो नहीं आ रहा वरुण जी आपका। तो हमने यहाँ पे ताजा निकला हुआ वीडियो वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा वरुण जी। वीडियो नहीं दिख रहा है? नो। ऑडियो आ रहा है। हाउ कम? एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। You able to see the screen? यस यस। Now, Now? now we can see. Okay. Sorry, I forgot to share. दोस्तों आज हम हैं फतेहाबाद के नजदीक ही गांव के अंदर, और यहाँ पे एक बाग था किन्नुओं का। तो हमने यहाँ पे ताजा निकला हुआ के किन्नू का जूस और देखा है, ओआरपी चेक किया है, तो ये 3-4 मिनट के अंदर ये माइनस में चला गया है। So देखिए यहाँ पे सेम मीटर वही यूज किया है मेरी टीम ने, और लाइव फ्रूट को पेड़ से तोड़ के उसका वोल्टेज चेक किया, तो इट्स -139। माइनस में 139-140 के करीब है ये। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी वीडियोज है जो हम वी विल शेयर फर्दर, आपसे शेयर कर देंगे, आप उनको देख सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हमारे पास ऐसे वीडियो है। तो यहाँ पे मैं, आपका मोटिव यही है मेरा दिखाने का, कि कोई भी कुदरत ने जो चीज बनाई है वो एक्चुअली नेगेटिव
वोल्टेज में बनाई है, जो हमारे बॉडी के कंज्यूम करने के लिए बनाई है। बट हम जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं वो सभी पॉजिटिव साइड का खा रहे हैं, पॉजिटिव है, राइट। तो उससे हो क्या रहा है, धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां आ रही है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन वाटर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे। इसमें एक तरफ आपकी फूडिंग हैबिट्स है जो आपकी बॉडी में एसिड बनाते हैं, और एक तरफ फूडिंग हैबिट्स है जो हमारे कहीं ना कहीं ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो, जो एसिड बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी नॉनवेज आइटम हो गया या डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही कॉफी चाय चॉकलेट्स, कोई भी जंक फूड का इंटेक हम करते हैं। इवन गेहूं से बनी रोटी एंड सब्जी में भी छोंक लगता है तो वो इसी तरफ आता है। तो कोई ज्यादा एसिड बनाता है, कोई कम एसिड बनाता है, बट ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर एसिड बनाती है। तो एक हेल्दी डाइटिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें बीट रूट जूस हो गया, एवोकाडो या ग्रीन गोभी आजकल लोग खाने लग गए हैं, ब्रोकली जिसे बोलते हैं। तो ये सभी चीजें हमारी बॉडी के ब्लड को प्योरीफाई करती है, पीएच को भी मेंटेन करती है। अब देखिए आजकल हम सभी का मोर देन 70% जो डाइटिंग पैटर्न है वो इस तरफ है, जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड बनाता है। और इसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा चुका है, इवन मेरा भी। हमें पता है कि हमें ये सब खाना चाहिए बट हम खा ये रहे, राइट। अब जब क्या होता है, जब आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा बनता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी एसोसिएटेड है, उन्होंने ही मुझे ये बात बताई है कि एसिडिटी इज द रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीज, मोस्ट ऑफ द डिजीज। और जब एसिड बॉडी के अंदर ज्यादा बनता है, जिसे एसिडोसिस बोलते हैं, तो उसके पहले माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं जिसमें नॉर्मल एसिडिटी होना, हेडेक, टीथ प्रॉब्लम, बॉडी ऑर्डर। देन मॉडरेट में यही डिप्रेशन, एलर्जी, स्किन डिजीज में बदल जाता है। एंड देन सीवियर, जब एसिड आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बनने लग जाता है तो इसके सीवियर सिम्टम्स दिखते हैं, लाइक डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारी भी कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज जो है बॉडी में एसिड ज्यादा बनना है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, एसिडिक बॉडी के अंदर हम क्या डाल रहे हैं। अब पानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये हम सभी ने केमिस्ट्री लैब में बचपन में किया है, एक पीएच स्केल का हम जो टेस्ट करते थे, पीएच टेस्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, जब एक बच्चा बर्थ लेता है तो उसकी बॉडी एल्कलाइन स्टेट में होती है, और जब हम डेथ बेड पे होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है, हमारे सारे सेल्स एसिडिक हो जाते हैं। इवन कैंसर पेशेंट्स में क्या होता है, जिनके सेल्स पूरे एसिडिक होते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारियां शरीर के अंदर आती है। तो यहाँ पे हम किस पानी कैसा पी रहे हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पानी का हम पीएच अगर चेक करें, फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो पानी है हमारा, जैसे आपके सामने ये 3 सैंपल्स रखे हुए हमने, तो नॉर्मल ये केमिस्ट पे मिल जाता है पीएच टेस्ट, ये लिक्विड फॉर्म में, लिटमस लिक्विड है ये। तो मैं कुछ ड्रॉप्स यहाँ डालूंगा तो एज पर दी चार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया है पीएच टेस्ट का, वो ये अपना कलर चेंज करेंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल वाटर, नॉर्मल पानी की हम बात करें, तो ये आपको इस तरीके का दिखाई देगा, कहीं ना कहीं लाइट येलोइश। आरओ, क्योंकि आरओ का पानी जैसे जाता है 90% केसेस में येलो हो जाता है, बिल्कुल एसिडिक हो जाता है। दिस इज कोल्ड ड्रिंक, हाईली एसिडिक इन नेचर, इट जस्ट लाइक पॉइजन। एंड दिस इज द गेम चेंजर। जो नॉर्मल पानी एसिडिक होता है, बट जो नेचर ने पानी बनाया है वो इस नेचर का बनाया है। अगर मैं बात करूं किसी भी ग्लेशियर वाटर की, स्प्रिंग वाटर की, चश्मे का पानी आपने सुना होगा, या जैसे हम गंगोत्री की पानी की बात कर रहे हैं, उसका पीएच आपको ये मिलेगा, हमेशा ये मिलेगा। बट हम पी क्या रहे हैं, हम पी रहे हैं एसिडिक वाटर, हम पी रहे हैं इस तरीके की खतरनाक चीजें। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, जिसके अंदर हम अपना फूडिंग हैबिट्स नहीं बदल सकते, हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम एसिडिक खा रहे हैं और एसिडिक बॉडी के अंदर हम एसिड ही डाले जा रहे हैं, राइट। तो यहां पर मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा। ये मैंने फिर से दोबारा यही पानी ले रहा हूं, विच इज एसिडिक वाटर, और इसमें हम पीएच टेस्ट डालते हैं फिर से, राइट। तो देखिए आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, ये दोनों ह्यूमन बॉडीज है, ये जो आप दोनों बीच में बॉडीज देख रहे हो, ये ग्लासेस है, ये ह्यूमन बॉडीज है, और दोनों की बॉडी के अंदर एसिड बन रहा है। तो एसिड बनता है तो, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल एक जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक दवाई आती है, टैबलेट आती है, इट्स पेन 40, आप देख पा रहे हैं। तो एक ये मेडिसिन होती है जिसका शॉर्ट सेम होता है पेंट्रोजोल, पेन 40, ये हम ले लेते हैं जनरली, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे यहाँ पे कई लोगों को पता होगा कि ये करती क्या है बॉडी के अंदर जाके।
बट यहाँ कुछ जैसे और लोग भी है जिनको नहीं पता, उनके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ ये एक टैबलेट ले ली है, और इस टैबलेट को मैं क्रशर में डाल रहा हूँ टू शो सम पीपल कि ये बॉडी में एक्चुअली जाके हमें रिलीफ क्यों देती है। तो जब आपकी बॉडी में एसिडिटी बनती है और आप ये टैबलेट ले लेते हो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट, ये जो ग्लास देख रहे हो इसके अंदर मैं ये टैबलेट डाल रहा हूँ, और बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करती है, ये हमारे बॉडी के बेसिक्स को ही केमिकली चेंज करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दवाई है जो केमिकल ही है। तो इसने केमिकल चेंज किया, और इसे भी पता है, दवाइयों को भी पता है कि हमारा जो बॉडी के बेसिक्स है एक्चुअली ये है, राइट। बट जो काम लोग दवाइयों से कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-10 सालों से इन दवाइयों को ले रहे हैं। हमारे घर में दवाइयां यूज नहीं हो रही, कोई भी एसिडिटी की गोली, क्योंकि एक्चुअली में देखिए नेचर ने ये काम पानी को दिया है, बट लोग दवाइयों से कर रहे हैं। बट आज से अगर हम बात करें, जब ऋग्वेद लिखे गए थे तब तो शायद कोई पेन 40 या कोई ऐसी गोली नहीं बनी थी, राइट। बट वहां पे क्या था, तब नेचर नेचर ने पानी को ये काम दिया है बेसिकली, कि आपके जो रूट कॉज है, मतलब एसिडिटी जैसी बेसिक चीजों को वो न्यूट्रलाइज कर सके, राइट। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन वाटर। कोई भी जो नेचुरल सोर्स का पानी होता है वो ऑलरेडी अल्कलाइज नेचर का होता है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। एंड द थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी, दिस वाटर इज माइक्रो क्लस्टर्ड। आप में से कई लोग अगर कभी हिल स्टेशन पे गए हैं तो देखेंगे, आप वहां का जब पानी पीते हैं तो आपको वहां का पानी हल्का लगता है, हल्का लगता है। इवन आपको, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, आपकी भूख बढ़ जाती है। तो ऐसा उस पानी के अंदर क्या है, तो होता क्या है, बेसिकली जो हम पानी पी रहे हैं अपने घरों में, उसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है 15 to 20 मॉलिक्यूल्स का होता है। जिस मशीन से पास करते हैं तो उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर 5 to 6 मॉलिक्यूल्स का हो जाता है, जस्ट लाइक ग्लेशियर वाटर। कि किसी भी, अगर हम स्प्रिंग वाटर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है 5 to 6 मॉलिक्यूल्स का होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए आजकल जैसी मौसम चेंज होता है तो आप देखेंगे, बच्चे हो या बड़े हो, हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर हम बात करें आज से ज्यादा टाइम पहले की नहीं, 40-50 साल पहले की बात करते हैं, तो तब ऐसा नहीं होता था। सर्दी खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाया करते थे। इवन जो अभी कोरोना आया, इसमें भी कहीं ना कहीं जो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज थी उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुई, राइट। तो हमारी इम्यूनिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है, तो इसके पीछे पानी कैसे कारण बन सकता है या बना हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए मैंने फिर से 2 ग्लासेस लिए है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल मैं यूज करूंगा टर्मरिक। अगर मैं आपके घर पे फिजिकली होता तो मैं आपके घर से टर्मरिक मंगाता। ये मैंने टर्मरिक ली है, हल्दी, और मैं टर्मरिक को 2 ग्लासेस में डाल रहा हूँ। इक्वल क्वांटिटी में मैंने टर्मरिक ली है ये, राइट। ये मैंने इक्वल क्वांटिटी में यहाँ पे टर्मरिक ली है। अब आप फिर से अज्यूम कर लीजिए ये दोनों ह्यूमन बॉडीज है, दोनों सेम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। टर्मरिक एक अच्छा न्यूट्रिशन है। एक बॉडी के अंदर मैं नॉर्मल पानी डालता हूँ, एंड एक बॉडी के अंदर मैं डालता हूँ लाइव वाटर। तो ऐसा खाली टर्मरिक में नहीं, इवन दूसरा भी न्यूट्रिशन मैं लेता फिर भी आपको रिजल्ट्स ही आते। तो यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आजकल लोग ऑर्गेनिक खाने लगे। ऑर्गेनिक नाम से इंडिया में कुछ भी नहीं होता बेसिकली, हर चीज पेस्टिसाइड्स सब पे छिड़के जाते हैं। कोई भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, बट अगर मेरा पानी ठीक नहीं है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसी वजह से जब आप ऊपर की तरफ हिल स्टेशन पे जाते हो जहाँ पे ह्यूमन टच कम है, वहां का पानी, जैसे स्रोत का पानी बोलते हैं, पहाड़ों की चट्टानों से रिसता हुआ आ रहा है, या स्प्रिंग वाटर का सोर्स है, आपको वो पानी पी के इसलिए डाइजेशन और आपका इतना इंप्रूव हो जाता है क्योंकि वो पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है। उसमें आपका जो है, कोई भी न्यूट्रिशन लेंगे उसका एब्जॉर्प्शन इस तरीके से बढ़ता है, अप टू 80% जाता है। तो देखिए होता क्या है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर से ही बोलते हैं, आप सभी लोग बोलते हैं कि पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। तो पानी का इंटेक बढ़ाना इसलिए बोलते हैं कि पानी ही हमारी बॉडी के अंदर हर जगह है कि वो टॉक्सिन्स को बाहर रिमूव कर सके। बट राइट वाटर इज नेसेसरी। ऐसा नहीं कि हम कोई भी पानी पी लेंगे, पानी लाइव वाटर होना जरूरी है जिसके अंदर वो ताकत हो कि वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। हम रोज ऊपर से नहाते हैं, पर बॉडी को अंदर से नहलाने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पानी ही वो काम कर सकता है, राइट। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन वाटर, दिस वाटर इज माइक्रो क्लस्टर्ड। तो ये जितनी भी मैंने आपको डेमो दिखाया है सब साइंटिफिक है, देखिए इसमें कोई मार्केटिंग गिमिक्स नहीं है।
इससे रिलेटेड जो आपको लिटरेचर चाहिए हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे अगर किसी को चाहिए तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑथेंटिक प्रूफ्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इंडोर्स किया है इस मशीन के पानी को, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बुक्स लिखी गई है कि पानी कितना बड़ा फैक्टर है हमें हेल्दी या अनहेल्दी करने के लिए। और यहाँ पे एक बुक आप देख रहे होंगे, थर्ड वन इन टोप्रो द एंजाइम फैक्टर, ये डॉक्टर हिरोमी शीनिया जो क्लोनोस्कोपी के को इन्वेंटर है। डॉक्टर हिरोमी शीनिया ने, इनकी हर बुक के अंदर इस मशीन का जिक्र है, मेंशन किया गया है। और इन्होंने बोला है कि दवाइयों के साथ जब आप अपने पानी को चेंज करते हो तो आपकी हीलिंग कैसे फास्ट हो जाती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिसको इंडोर्स करते हैं। सो बेसिकली ये मल्टीपर्पज मशीन है। जो मैं पानी यूज कर रहा था, ये सेकंड वन है कैंगन वाटर, जिसका पीएच आप बटन से सेट कर सकते हैं। ये कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है। देन उसके बाद आता है क्लीन वाटर 7 pH का, जो एक 6 महीने से छोटा बच्चा होता है उसका बेबी फूड या मेडिकेशन के लिए हम 7 pH वाटर यूज करते हैं। क्योंकि देखिए दवाइयों का काम है जल्दी से एब्जॉर्प्शन नहीं, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना। तो जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई भी इस तरह की दवाइयां लेते हैं, तो उसको आपको न्यूट्रल वाटर से लेनी है। आप बटन दबाएंगे ये पानी निकलेगा, राइट। नॉर्मल खाना और जो हम पीने का पानी यूज करते हैं वो कैंगन वाटर करते हैं। देन ब्यूटी वाटर निकलता है 6 pH का। एक्चुअली हमारे स्किन का भी पीएच सेम होता है। और मार्केट में जो टोनर मिलते हैं 200 से लेके 2000 रुपए तक के अवेलेबल है, वो एक्चुअली ये पानी ही होता है, उसमें फ्रेग्रेंस मिला के बेचा जाता है। तो ये मशीन से आप ये वाला पानी अनलिमिटेड निकाल सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च है, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है। देन फोर्थ वाटर स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH। ये पानी आपका इट किल्स वायरस और बैक्टीरिया। इसको आप एज ए सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हो। और ये पानी है सिर्फ 2.5, हाईली एसिडिक वाटर है। इससे आप गार्गल कर सकते हो। बहुत सारे यूजेज है इसके, स्किन इन्फेक्शन पे यूज होता है, राइट। एंड द लास्ट वाटर इज स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH। अब देखिए मुझे जो लगता है पीने वाले पानी से भी इंपॉर्टेंट पानी है ये। अब यहाँ पे एक जेंटलमैन है जिनकी पिक्चर आप शो मैं कर रहा हूँ आपको, ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं हमारे क्रॉप्स के ऊपर, राइट। आज कोई भी फैमिली इंडिया में स्पेशली ये नहीं बोल सकती कि मेरे घर में पेस्टिसाइड्स मेरे बच्चे नहीं खाते या मैं नहीं खाता या मेरे बड़े नहीं खाते। हम सभी को पता है कि हम दाल चावल कुछ भी घरों के अंदर ला रहे हैं, कोई भी चीज ऑर्गेनिक नहीं है बेसिकली, और सबके ऊपर पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, राइट। और इंडिया में स्पेशली क्या है, अभी एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, उस पर दिखाया था कि किसान अपनी फैमिली के लिए जो उगाता है वो अलग खेती करता है, और जो वो नॉर्मल बाजारों में बेचता है वो खेती अलग होती है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये डेमो दिखाने के लिए मैं आपके सामने फिर से 2 ग्लासेस लूंगा, क्योंकि देखिए आजकल पेस्टिसाइड ना ऑयल बेस्ड हो गए। ऑयल बेस्ड होने से क्या होता है, आप घरों में उनको धोते हो लाके, जैसे आपने टमाटर घरों में हम धोते हैं, तो उनके ऊपर से आप कोटिंग नहीं हटा पाते, ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड है, चिपक जाते हैं कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए। तो यहाँ मैंने 2 ग्लासेस फिर से ले रहा हूँ। एंड नाउ आई एम यूजिंग नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स का जो बेस है वो ऑयल होता है। तो हियर आई एम टेकिंग मस्टर्ड ऑयल इन 2 ग्लासेस। अब यहाँ पे मैंने 2 ग्लासेस में मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब देखिए नॉर्मल पानी है, नॉर्मल आरओ वाटर, मिनरल वाटर। तो पानी को अगर मैं किसी भी ऑयल में डालूंगा तो बेसिकली क्या होगा, इसको मैं कितना भी डाइल्यूट करने की कोशिश करूंगा तो आप देख पाएंगे कि ऑयल ऊपर तैरने लग गया है, राइट। क्योंकि पानी के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो उसके पार्टिकल्स को ब्रेक कर दे। अब इसी मशीन से पानी निकलता है। दिस इज 11.5 pH वाटर। आप देख पा रहे हैं, दिस इज नॉर्मल वाटर विद ऑयल, और यहाँ पे इमल्सिफाई कर दिया, राइट। और यहाँ पे जो मैंने पानी यूज किया है इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। अगर इसको मैंने पी भी लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि इस मशीन के अंदर किसी भी तरीके की कार्टेज, कैंडल्स, केमिकल्स नहीं यूज किए जाते। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मैं आपके घर पे होता और मैं आपकी घर से कोई भी दाल चावल मंगाता और उसको इस पानी के अंदर हम 10 मिनट सोख करके रख देते, तो यू विल सी द डिफरेंस कि कैसे हम जो खा रहे हैं उसके अंदर कितना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। हम घर में टमाटर लेके आते हैं, आप धोते हैं, जब आप आधे घंटे एक नॉर्मल पानी में धोइए और आधे घंटे इसमें सोख करके रख दीजिए, आपका पानी गोल्डन कलर का हो जाता है। तो बेसिकली आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर उन खतरनाक पेस्टिसाइड्स को जाने से बचा रहे हैं।
क्योंकि अडल्ट्रेशन को आप नहीं रोक सकते, राइट। तो देखिए ये कोई आरओ या वाटर फिल्टर नहीं है, ये एक अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइस है बाय जापानीज गवर्नमेंट, वहां से सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड है। और इसका इंजन क्या है, बेसिकली कोई जैसे मैंने बताया आरओ या फिल्टर नहीं है। ये क्या करता है, ये आपका नॉर्मल पानी को जो आपका ड्रिंकेबल वाटर का उसको लाइव वाटर में कन्वर्ट करता है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसके अंदर सॉलिड टाइटेनियम की प्लेट्स होती है कोटेड विद 100% प्योर प्लेटिनम, जो मेडिकल ग्रेड का प्लेटिनम होता है। और जब इस मशीन से पानी को पास किया जाता है तो इस 70-30 के रेशियो में पानी को स्प्लिट करता है। 30% निकलेगा आपका पीने वाला पानी, जिसकी हम बात कर रहे हैं लाइव वाटर, एंड सॉरी 70% निकलेगा आपका लाइव वाटर एंड 30% निकलेगा ब्यूटी वाटर का पीएच। क्योंकि साइंटिफिकली टोटल 14 पीएच होते हैं, तो जब आप एक तरफ से अल्कलाइज्ड वाटर निकालेंगे तो दूसरी तरफ से आपका एसिडिक वाटर निकलेगा विच इज ब्यूटी वाटर। 5 ईयर्स की इंटरनेशनल वारंटी है, मशीन को आप इंटरनेशनली कहीं भी ले जाइए। हमने कनाडा, दुबई, अर्मेनिया में भी मशीन लगाई है, तो वर्ल्ड वाइड मशीन अवेलेबल है, हर कंट्री में ऑफिस है। सबसे बड़ी मशीन की यूएसपी है कि मशीन मेड इन जापान है, यहाँ इसकी कोई असेंबलिंग नहीं होती। ये मशीन नट से लेके पूरी मशीन जापान में ही ओसाका में बनती है, और वहीं से एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट की जाती है वहां पर। पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम है, किसी को एएमसी नहीं देनी। 72 रुपीज का एक पाउच आता है आपको, दैट इज सिट्रिक पाउडर। आपको महीने में एक बार फिल्टर में डालना है, रात भर उसको छोड़ देना है, और अब तो एडवांस मशीन आ चुकी है, 2-3 घंटे में रिसाइकिल कर लेती है, और उसके बाद मशीन साफ हो जाती है। बेसिकली वो क्या होता है, आपके जो प्लेट्स के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको वो रिमूव कर देती है। तो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट इज ओनली 72 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ कुछ सर्टिफिकेशन है, बहुत सर्टिफिकेशन बहुत सारे हैं हमारे पास, बट यहाँ सिलेक्टेड मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट, ISO 13485, आप में से बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में पहले से ही, कि इट्स गिवन टू मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस। ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पास भी सर्टिफिकेशन होता है। सो ISO 13485 इज दिस इज द ओनली मशीन इन द वर्ल्ड, कंपनी इन द वर्ल्ड एज ए मैन्युफैक्चरर इनको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। देन 6500 प्लस डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है जापान में, जापा एसोसिएशन, जो क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं और रिसर्च करते हैं जो 100+ ईयर्स के लोग हैं उनको हेल्दी कैसे रखा जाए, उनकी लॉन्गेविटी कैसे बढ़ाई जाए। उन्होंने इसको एज ए मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन दिया है। गोल्ड सील मिली है, जैसे एफडीए बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है फूड को लेके, वैसे गोल्ड सील इनको यूएस की तरफ से वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के 4 गोल्ड सील मिली हुई है, जो आज तक किसी कंपनी को नहीं मिली, राइट। सो जैसे इंडिया में भी 10 साल हो गए इस कंपनी को आए हुए, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख मशीन्स घरों के अंदर हाउस होल्ड में लग चुकी है, डोमेस्टिक मॉडल लग चुके हैं। और देखिए ये कुछ ऐसे लोग हैं जो लेस देन 1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है, बट इन सभी लोगों को हम जानते हैं, सेलिब्रिटीज है ये, डोनाल्ड ट्रंप, बैरक ओबामा, ऋतिक रोशन, जॉन इब्राहिम, ये सभी लोग इस मशीन के यूजर है। अगर मैं कुछ आपको एक्चुअल पिक्चर्स दिखाऊं, सानिया नेहवाल आप देख पा रहे होंगे, बैडमिंटन चैंपियन, नितिन गडकरी पॉलिटिशियन, शिल्पा शेट्टी, हरभजन सिंह, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर। तो इस तरीके से बहुत सारे एथलीट्स हैं, वो इस मशीन का पानी यूज कर रहे हैं, उनके घरों में मशीन लगी है, राइट। इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो वर्ल्ड का सबसे फेमस फुटबॉलर है, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था उनके घर में, और पीछे ये मशीन लगी हुई थी। तो वी कम टू नो कि मतलब वो भी इस मशीन का पानी पीते हैं। तो मोटिव ये है मेरे दिखाने का, दे कैन अफोर्ड एनीथिंग, ये कुछ भी खरीद सकते हैं, बट इनके पैरामीटर्स होते हैं, इनकी पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, जो देखते हैं आपका जो प्रोडक्ट है एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि नहीं, तब दे कैन बिकम द यूजर एंड दे आर द यूजर एक्चुअली, राइट। अदरवाइज हमने ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में भी मशीन्स लगाई है, बट 99% जो इस मशीन का पानी पी रहे हैं दे आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, मिडिल क्लास फैमिलीज है हमारे जैसे, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे। तो ये हमारी लगाई हुई मशीन्स है, ऑल ओवर इंडिया, रूरल बेल्ट में भी हमारी मशीन्स लगती है। तो इनके घरों के बैकग्राउंड देख के आपको समझ आ रहा होगा कि दे आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। तो इस तरीके से मशीन नॉर्मल एक हाउस होल्ड में हम लगा रहे हैं आज के टाइम पे।